हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंप्लेक्स मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, तो थोड़ा अलर्ट रहिए, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। इजी तो है बट कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा चाहिए सीखने के लिए। सीख जाएंगे तो फिर आपको सिंपल लगेगा। ठीक है, तो कुछ पहले बेसिक टर्म्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये भी इसका डेफिनेशन एग्ज़ाम में आता है, काफ़ी सिंपल है तो आप इसको भी ध्यान रखिए। सबसे पहले देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल, ये क्या होता है। ठीक है, स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, ओके क्लियर। तो आइए देखिए स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल क्या होगा। इफ़ दी कॉन्स्टेंट, ठीक है, अच्छा कॉन्स्टेंट, अब आपको पता है कॉन्स्टेंट किसको बोलते हैं ना। मैंने आपको बता दिया कि एलपीपी जो होता है आपका, उसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपको एलपीपी लिखना है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिसको आपको मैक्सिमाइज करना होता है या तो मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, ये z=2 हो सकता है, कुछ भी हो, z= लाइक दैट, इस तरह का कुछ हो सकता है। कैसा 3x1 + 2x2 ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। और फिर ये इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किस पे करना है, तो इसके लिए आपको कुछ कंडीशंस गिवन होते हैं। ठीक है ना, इन इक्वालिटी के फॉर्म में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट टू ST सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स। अब आपको ये ऐसा दिया हुआ हो सकता है कि क्या x1 + 2x2 <= 3, ठीक है, और 2x1 - x2 > 1। ठीक है, इस तरह का आपको कांस्टेंट दिया रहता है। ठीक है ना, तो ये जो इन इक्वालिटी के फॉर्म में नीचे दिया रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है इफ़ दी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अगर जो कॉन्स्टेंट्स है आपका CONSTRAINTS, ठीक है, इफ़ दी कॉन्स्टेंट्स, साफ साफ मैं लिख देता हूँ, क्या है, कांस्टेंट है, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इफ़ दी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, हैज़ ए साइन लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अगर कांस्टेंट में इस तरह का साइन होता है, देखिए लेस देन इक्वल टू, ठीक है, देन इन ऑर्डर टू मेक इट इक्वालिटी वी ऐड वेरिएबल कॉल्ड स्लैक वेरिएबल। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। क्या बोल रहा है कि अगर कांस्टेंट आपको ऐसा मिलता है जिसमें लेस देन इक्वल टू का साइन है, जैसे देखिए ये ऊपर वाला में है ना, ऊपर वाला में क्या है, लेस देन इक्वल टू का साइन है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको लेस देन इक्वल टू का साइन वाला कांस्टेंट मिलता है तो जाहिर सी बात है इसको इक्वल करने के लिए क्या कीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x1 + 2x2 है, लेस देन इक्वल टू 3 है, तो 3 से ये छोटा है, इधर का जो वैल्यू है वो बड़ा है, तो हम इधर क्या करेंगे, कुछ एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिससे ये बराबर हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई वेरिएबल को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसे केस में तो ये जो ऐड करेंगे इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, स्लैक वेरिएबल। ठीक है ना, और देखिए लॉजिक से भी आप याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्लैक है, तो लैक का मतलब क्या होता है, कमी। लैक माने कमी होता है, तो स्लैक का मतलब हो गया कमी को पूरा करना। ठीक है, तो जैसे देखिए ये आपका क्या है, x1 + 2x2 ये कम है और 3 आपका ज़्यादा है, तो जो इधर कम है तो कुछ इधर ऐड कर देंगे तो पूरा हो जाएगा, और ये बीच में क्या हो जाएगा, इक्वल लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्लैक वेरिएबल। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर लेस देन इक्वल टू है तो हमको कुछ ऐड करना है, और जो हम ऐड करेंगे उसी को क्या बोलेंगे, स्लैक वेरिएबल। ठीक है, ओके, जैसे एग्जांपल देखिए दिया हुआ है। एग्जांपल क्या है, मान लीजिए एलपीपी आपका दिया हुआ है, मैक्सिमाइज z= 3x + 4y। ठीक है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट 2x - y <= 2, 3x + 4y <= 5 और xy <= 0, ऐसा आपको कांस्टेंट दिया हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों केस में क्या है, लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पे भी देखिए और यहाँ पे भी देखिए। ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों में हमको क्या लगेगा, स्लैक वेरिएबल लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल, दोनों के लिए, पहला वाला के लिए x3 ले लीजिए और नीचे वाला के लिए x4। तो स्लैक वेरिएबल x3 एंड x4, ठीक है, सच दैट
क्या लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस x3 लगा दिए, तो ये जो साइन था लेस देन इक्वल टू का ये इक्वल टू में बदल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वाला 3x प्लस 4y, इसमें x4 ऐड कर दीजिए तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ठीक है ना। ओके, तो अगर सेलेक्ट वेरिएबल आपसे पूछे तो आप इस तरह का छोटा सा डिफिनेशन लिख करके एग्जांपल दे दीजिएगा। ठीक है, तो x3 और x4 क्या कहला रहा है हमारा सेलेक्ट वेरिएबल। क्लियर है। ठीक है, आइए देखते हैं सरप्लस वेरिएबल को। सरप्लस वेरिएबल में क्या होगा कि अगर आपका कांस्टेंट, ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन में है, यानी उल्टा, ऊपर का उल्टा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाले में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इक्वालिटी बनाने के लिए कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, वी सब्ट्रैक्ट वेरिएबल, ठीक है, कॉल्ड सरप्लस वेरिएबल। तो देखिए इसको भी लॉजिक से याद रख सकते हैं आप। सरप्लस का मतलब क्या होता है। ठीक है, सरप्लस का मतलब हो गया कि जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ वो ज़्यादा है, सरप्लस उसी को बोलते हैं ना। तो क्या होगा कि आपका जो लेफ़्ट हैंड साइड होगा वो कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, LPP ये दिया हुआ है और नीचे कांस्टेंट आपका लिखा हुआ है। ठीक है ना। ओके, तो सारा में ही देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, आप देखिएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू हर जगह लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि क्या है, यानी सारा जो कांस्टेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू से पहचाना जा रहा है। तो हम हर जगह क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सरप्लस वेरिएबल माइनस करेंगे, याद रखिएगा, है ना। सरप्लस चूँकि ये पहले से ज़्यादा है तो इसमें कुछ माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच वाला जो साइन है वो इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जैसे x1 x2 x3 दिया हुआ है पहले से, तो इसके आगे x4 x5 x6 को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस वेरिएबल x4 x5 x6 सच दैट, सब में घटा दीजिए, जो पहले से दिया हुआ था x4 घटाएंगे तो बीच में इक्वल टू लग जाएगा, x5 घटा देंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा, x6 घटा देंगे तो ये भी इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो बस ये बात याद रखिएगा कि सेलेक्ट वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल का यूज़ क्यों करते हैं, इन इक्वेशन को इक्वेशन में बदलने के लिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि वी यूज़ सेलेक्ट एंड सरप्लस वेरिएबल। तो एक लाइन में इसका आंसर है टू कन्वर्ट ए इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो पहले से जो दिया हुआ रहता है ना x1 x2 x3, जो आपको कांस्टेंट में पहले से दिया रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीजन वेरिएबल। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, डिसीजन वेरिएबल। ठीक है, डिसीजन वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, क्या है, ओके। और जो आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो या तो सेलेक्ट होगा या तो क्या होगा, सरप्लस होगा, जैसा ज़रूरत है वैसा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए क्या, फिर क्या है, उसके बाद है आपका फिजिबल सॉल्यूशन। ये क्या होता है। ठीक है, देखिए ए फिजिबल सॉल्यूशन टू ए LPP इज़ द सेट ऑफ नॉन निगेटिव, याद रखिएगा नॉन निगेटिव। ठीक है, ए फिजिबल सॉल्यूशन टू ए LPP इज़ द सेट ऑफ नॉन निगेटिव वैल्यू ऑफ value of decision variable, ठीक है, which satisfy the constraints। ठीक है, तो क्या है एक्चुअली फिजिबल सॉल्यूशन, तो समझ लीजिए नॉन निगेटिव सेट है किसका, डिसीजन वेरिएबल का। ठीक है ना, नॉन निगेटिव सेट है डिसीजन वेरिएबल का, ये बात आप याद रखिए।